Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्शियन शो। हाय, दिस इज रिचा अनुरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिता को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। रेडियो उड़ान के सभी लिसनर्स को मेरे यानी आरजे हर्षिदा की तरफ से जन्माष्टमी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आप सबके लाइफ में कृष्ण की तरह बहुत सारी चीज़ें आए, उनकी तरह की पर्सनालिटी आपके पास आपको मिले, उनके तरह की खुशी, विजडम, वेल्थ सब आपको मिले। क्योंकि आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो आज हम जानेंगे कि हाउ कृष्णा द वेरी इंडियन मैथोलॉजी में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखते हैं, वो किस तरह से साइकोलॉजी की एंगल से हम उनको डिकोड करेंगे और क्या हम सब चीज़ें उनसे सीख सकते हैं या फिर उन्हें सिर्फ हम एक भगवान की तरह मान के चल सकते हैं। जानेंगे आज के शो में कृष्णा एज अ साइकोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव या साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हम आज कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा को देखेंगे। नमस्कार श्रोताओं, रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ पर मैं आरजे हर्षिदा स्वागत करती हूँ आपका एक ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है द हेल्सियन शो। द हेल्सियन शो एक शो ही नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जहां हम जुड़ते हैं आपसे टू शेयर द हैपनिंग्स ऑफ द साइकोलॉजिकल वर्ल्ड या साइकोलॉजी वर्ल्ड। हेल्सियन शो एक शो ही नहीं बल्कि एक जगह है जहां से हम आपसे जुड़ते हैं टू शेयर थिंग्स ऑन मेंटल हेल्थ एंड इट्स अवेयरनेस। अगर आपके पास भी है कोई सवाल या है जवाब या है कोई कहानी या शेयर करना चाहते हैं अपनी कोई खास इंफॉर्मेशन मेंटल हेल्थ से जुड़ी, तो चलिए आइए आपके फोन के मैसेज बॉक्स में और भेजिए मुझे आपका सवाल, जवाब या कहानी ऑन 9463668196 पर, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं radioudan@gmail.com पर। Radio Udan is available on the all social media platforms like Facebook, Twitter, Instagram. अगर आप मुझे YouTube पर रिपीट सुन रहे हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे आपकी कहानी या आपके जवाब या आपका सवाल पूछ सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले जान लीजिए शो का फॉर्मेट। शो में होते हैं 3 सेगमेंट्स। सेगमेंट नंबर 1 मंडे मोटिवेशन, Segment number 2, book recommendation and your comments. Segment number 3, thought of the week या quote of the week. कृष्णा एक बहुत ही prominent figure in Hinduism, एक बहुत ही powerful deity Hinduism में, और शायद ही कोई ऐसा होगा कि जिसने कृष्ण के बारे में अपनी पूरी लाइफ टाइम में कभी पढ़ा नहीं होगा या उसे पता ही नहीं होगा कि कृष्ण क्या है। बचपन से ही हमें कृष्ण की स्टोरीज, कृष्ण की जो भी लीलाएं हैं वो हमेशा से हमको ये बताती रहती है कि एक इंसान ने किस तरह का होना चाहिए। लेकिन जब हम साइकोलॉजी वर्ल्ड में इस चीज़ को लाते हैं और कृष्ण का जब हम डिकोड करते हैं तो हमें बहुत 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 सारी चीज़ें पता चलती है। कृष्ण एक अवतार ही नहीं बल्कि इट्स अ मिरेकल, इट्स द होम गार्डिंग, it's the like home guarding एक तरह का। he's like one of the most prominent psychologist and counselor a human race can get or could get। तो आज जानेंगे हम कृष्ण भगवान के बारे में कि किस तरह कृष्ण भगवान और मेंटल हेल्थ का एसोसिएशन है, क्योंकि कृष्ण भगवान की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें बचपन से सिखाई जाती हैं कि इस तरह से करना चाहिए, उस तरह से करना चाहिए। जैसे कि उनके माखन खाने की जो आदत होती है उसको भी हम एक बहुत ही स्टोरी में डाल के उसको ये करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल मेरे मन में जब मैंने कृष्ण को पढ़ा, और मैं बता दूं कि आज हम इस चीज़ के बारे में इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि it's a very interesting thing to have such powerful message which our ancestors have given us, और हम उस चीज़ का यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके।
लेकिन मैं हाजिर हूँ आपके लिए, और आज हम डिकोड करेंगे लॉर्ड कृष्ण के बारे में, उनके साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम आज चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल मेरे दिमाग में हमेशा से आता है कि कृष्ण भगवान इंसान का ही अवतार है, लेकिन इतने इंटेलिजेंट कैसे हैं वो? हाउ इज सो मच इंटेलिजेंट? तो उन्हें इंटेलिजेंट इसलिए माना जाता है बिकॉज ही हैज़ अचीव्ड द मोस्ट एपिटोम ऑफ अ ह्यूमन काइंड कैन बी, और वो इसी चीज़ को दर्शाते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो किस एपिटोम तक जा सकता है और आप उसे किस एपिटोम तक लेके जा सकते हैं। बिकॉज जितना भी महाभारत में वॉट एवर इज देयर, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हिम ओनली। सारी चीज़ें आजू बाजू उनके ही है। सो और उस हर एक चीज़ का वो जो भी एक्शन करते हैं उसका हर एक चीज़ का एक्शन, इट इज़ ऑल कैरेक्टराइज्ड इन दैट इन्वॉल्वमेंट। तो एक इंसान की जो इंटेलिजेंस लेवल है वो किस हद तक जा सकता है, इसका वो बहुत बहुत ही एक सटीक एग्जाम्पल है। बाकी अगर हम चीज़ देखें कि कृष्ण ये हैं, कृष्ण वो है, और बहुत सारे जन उनकी क्वालिटीज़ को भी एनहांस करते हैं, तो साइंस का क्या कहना है कृष्ण के बारे में, या फिर हमारे जो हम पर्सनालिटी सीखते हैं, जो पर्सनालिटी एस्पेक्ट हम सीखते हैं कृष्ण के बारे में, तो उसमें क्या है? इंटेलिजेंस के साथ साथ कृष्ण हमें ये भी सिखाते हैं कि हाउ शुड यू हैव द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंट्यूशन एंड एम्पैथी। किसी की भी तरफ हाउ कैन यू पुल दैट एम्पैथी टूवर्ड्स अ पर्सन, टूवर्ड्स अदर ह्यूमन बींग्स, है ना। और कृष्ण सिर्फ एक, अगर आप भगवान की तरह देखेंगे तो कृष्ण कभी आपको समझ ही नहीं पाएंगे, पा सकेंगे। अगर आप इसे एक ह्यूमन की तरह देखें तो कृष्ण भगवान, as I have already said, कि he is the epitome of all the qualities which a single person can have and can embrace। अगर थोड़ा सा हम अपने आप में देखें, if we give our senses all the chance of developing, so we can also gain what all the things Krishna has gained। और सबसे बेस्ट पार्ट जो कृष्ण हमें सिखाते हैं कि डिटैचमेंट एक ऐसी चीज है जो बहुत से लोग नहीं सीख पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। डिटैचमेंट इज किसी चीज से डिटैच होके जब आप चीजें देखते हो तब आपको पता चलता है कि एक्चुअली उसमें क्या है और क्या नहीं है। अब बात जब हम करते हैं कि डिटैचमेंट मतलब हर चीजें छोड़ देना, नहीं, हर चीज छोड़ना नहीं, इस चीज को डिटैचमेंट नहीं कहते हैं। क्या चीज को पकड़ के डिटैचमेंट, द वर्ड itself says that how you cannot be attached to each and everything which is there in around you। ठीक है, इसीलिए गीता का जो हम कहते हैं कि सार है, उसमें क्या सार है, तो जो डिटैचमेंट पे चीज़ें हैं तो वो इस चीज़ के है कि जब आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते हो तो आप कंट्रोलिंग सीखते हो। ठीक है, सो इसलिए कृष्ण भगवान हमेशा अर्जुन को उसकी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए हमेशा से स्ट्रेस देते हैं कि आप अपना काम कीजिए, कर्म करो। तो व्हेन यू डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हेन यू डू योर पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू गेट डिटैच्ड फ्रॉम द वेरियंसेस विच यू विल हैव। ठीक है, जब आप अपनी ड्यूटी करते रहते हो तो यू गेट इनटू दैट पैटर्न दैट यू आर डूइंग थिंग्स करेक्टली, देयरफॉर यू स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स अ लॉट।
आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, तभी आप हर चीज से डिटैच होने लगते हैं, बिकॉज आपका काम आपका जो काम है वो आप फोकस्डली हर चीज कर रहे हो। इससे ये भी होता है कि आप यू गेट लेट गो ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। जब आप अपना काम बहुत खूबी से निभाते हो और उसकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हो, तो आप लेट गो भी सीख जाते हो। और लाइफ में श्रोताओं, लाइफ में लेटिंग गो थिंग्स, इट्स लाइक मिरेकल। अगर आप ये सीख जाएं तो आपकी लाइफ बहुत 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 हद तक वहीं पे सॉल्व हो जाती है। वो लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज एंड व्हाट शुड बी लेट गो। लेट गो भी करना है तो क्या चीज लेट गो करनी है? लेट गो। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, वापस आएंगे ब्रेक के बाद और सुनेंगे और भी चीजें। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ पर द हेल्सियन शो, मेरे यानी आरजे हर्षिदा के साथ। स्टे ट्यून्ड। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो ऑन रेडियो उड़ान, मेरे यानी आरजे हर्षिदा के साथ। द हेल्सियन शो सोमवार को रात 9 बजे आता है और रिपीट टेलीकास्ट आता है हर ट्यूसडे दोपहर को 4 बजे। हेल्सियन शो एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस शो है, जहाँ पे हम छोटी छोटी रोजमर्रा की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उन चीजों को करना है जो आपको बार बार परेशान करती है आपके लेवल पे, नॉट बिकॉज यू आर sustaining that person या that situation in yourself, but you are setting your boundaries. Okay, so letting go is then again related to setting the boundaries. I hope I'm making some sense to you. लेकिन सोचिए ना कि अगर हम डिटैचमेंट सीख जाएं, हाँ, डिटैचमेंट अगर हम सीख जाएं तो जो हम हार्डशिप्स कर रहे हैं, ठीक है, एवरीबडी इज डूइंग देयर हार्डशिप्स, तो इन हार्डशिप्स का जो इमोशनल बैगेज लेके हम चल रहे हैं ना, जो इमोशनल बैगेज हमारे साथ है वो अपने आप ही छूट जाता है, बिकॉज वी आर डिटैच्ड. We know we can create the people which we want around us. We can create the people because हम emotionally detached उन situations को, उन expectations को कर देते हैं. और the negative elements which especially come in our life continuously, तो ये आई गेस एक बहुत बड़ा सबक होता है हमारे लिए. इफ यू आर गोइंग थ्रू नेगेटिव फीलिंग्स, दैट इज द साइकोलॉजिकली भी अगर आप देखें तो दैट्स द बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ यू आर गोइंग थ्रू, बिकॉज नेगेटिव फीलिंग टीच यू. ओके, ये बात आप बहुत ध्यान से देखें कि नेगेटिव फीलिंग्स टीच यू हाउ टू प्रोटेक्ट योर पॉजिटिव फीलिंग्स, हाउ टू प्रोटेक्ट देम. ये एक बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमें बुक्स में नहीं सिखाई जाती है, हमारे पेरेंट्स भी नहीं सिखाते, हमारे आसपास के लोग भी नहीं हमें सिखा सकते हैं. सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सपीरियंस ही आपको ये चीज़ सिखाएंगे कि किस तरह से नेगेटिव फीलिंग्स जो हैं आपकी, दे आर लाइक अपॉर्चुनिटीज़
कि ये अभी और आपको एक्सप्लोर करना बाकी है. फॉर एग्जाम्पल एंगर आपको ये सिखाता है, इट्स अ नेगेटिव फीलिंग बट इट टीचेज यू दैट you are not able to set the boundaries for the people. You are not able to set your boundaries. You are not able to explain how it has to be explained. Correct? So ये चीज़ तो मैंने जब मैं साइकोलॉजिकली इस चीज़ कृष्ण को देखती हूँ तो मुझे ये चीज़ बहुत समझ में आती है कि उन्होंने कभी, ये बहुत बार हमारे साथ भी होता है कि हम सामने वाले के इमोशन के साथ जुड़ जाते हैं एंड देन वी रिएक्टेड, और फिर हम सोचते हैं हमें ये नहीं करना है, हमें ना सामने वाले के इमोशन से जुड़ना है, उसके रिएक्शन से ना जुड़ना है, हमें सिर्फ जो चीज़ है वही चीज़ एकदम प्योरिटी के साथ और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ के साथ हमें रखनी है. आई होप आई एम मेकिंग अ सेंस. आज थोड़ी भारी भारी सी बातें हम करने वाले हैं, लेकिन ये बातें बहुत ज़रूरी है बिकॉज आई डोंट नो, देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी राइट नाउ अराउंड. और ये कुछ सिचुएशंस, ये कुछ ऐसे फेस्टिवल्स ही होते हैं जो हमको पॉजिटिव बनाते हैं और हमें ये याद दिलाते हैं, हमें याद करवाते हैं और हमें याद भी दिलाते हैं कि एज ए ह्यूमन बींग्स हम कहाँ लैग बिहाइंड हो रहे हैं और हमें कहाँ पहुँचना है. ये चीज़ हमेशा हमको अपने, ये फेस्टिवल्स ही तो है जो हमें हमारे पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं और हमेशा हमको याद दिलाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. ना हाउ टू, सो कृष्ण जैसे हमने कहा, ही टीचेस अस डिटैचमेंट. ये तो मेरा इतना फेवरेट टॉपिक है श्रोताओं कि मैं इस पे घंटा 2 घंटा ऐसे ही बात करूँ. कृष्णा इज समथिंग विच गिव्स मी सो मच पावर. छोटी छोटी बातें आप देखिए ना कृष्ण की भी, कि वैसे देखा जाए तो उनकी लाइफ में कई कम अप डाउन्स नहीं रहे हैं. उनकी शुरुआत ही, उनका जन्म ही लाइफ की अप डाउन चीज़ों में हुआ है. उनके खुद के पेरेंट्स नहीं थे. उनकी पूरी लाइफ ऐसे एक इंडिविजुअलिस्टिक ही उन्होंने जी है लाइफ. और हर लाइफ के हर स्टेजेस पर आप अगर देखेंगे तो इट इज शोइंग अस दैट हाउ अ पर्सन कैन हिमसेल्फ बी द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर देयर ओन बैटल्स. तो हम बात कर रहे थे डिटैचमेंट की, जो बहुत ही ज़रूरी है. तो आगे बढ़ते हैं. और एक और क्वालिटी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लगती है वो है द पावर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. श्रोताओं, एक बहुत ही साइकोथेरेपी का एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट होता है कि सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस होना. कई बार हम इस चीज़ से जुलझते हैं कि हम चीज़ों को सेल्फ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते. खुद के लिए खुद की चीज़ें हम एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते कि हम ये हैं, हम वो हैं, या हमसे ये गलतियां होती हैं, या ये हम अच्छा कर पाते हैं. ये चीज़ें हम खुद एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं और इसका रियलाइजेशन हमें नहीं होता है. यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण जैसा फिगर जो है वो आप देखेंगे कि जब वो काउंसिल करते हैं अर्जुन को, तब वो एम्फसाइज करते हैं उसकी सेल्फ अवेयरनेस का, कि हाउ वन हैज़ टू बी सेल्फ एनहांस्ड इन इट. वो हमेशा पूरी जो भी कहानी है उसके दौरान अर्जुन को हमेशा इस चीज़ के लिए रिकॉग्नाइज कराने का स्ट्रेस करते हैं कि उसका ट्रू सेल्फ क्या है. एंड अंडरस्टैंड दैट दिस वॉट एवर ही इज हैविंग द फिजिकल स्ट्रेंथ टेम्पररी, it can be temporary and has to be temporary, because जब तक spiritual insight जब तक अर्जुन को नहीं मिला था तब तक उसे बहुत fear था. उसे अटैचमेंट, हर चीज़ से अटैचमेंट थी, हर इमोशनल टॉर्मोइल जो था उस चीज़ से अटैचमेंट थी. इसलिए वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कभी चीज़ों को देख ही नहीं पाया. इसीलिए फॉर मी another aspect of Krishna is self-realization and self-awareness. Then the very most important thing which is like अगर दूसरे नंबर पे मैं अगर प्रॉब्लम्स को देखूं आजकल की चल रही, तो it is the resolving of moral dilemmas. हमारे भीतर
एक वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल डिलेमा होता है, स्पेशली बेस्ड ऑन मॉरल्स। 19-20 का फर्क होता है हर चीज़ में जो भी हम करने जाते हैं। इथिकल रहना है या नहीं रहना है, राइचस चीज़ें करनी है या नहीं करनी है, हार्मनी में रहना है या नहीं रहना है, इसी का एसेंस हमें चीज़ों में सीखने में मिलता है। श्रोताओं, ये बहुत बार हमारे साथ भी होता है कि हमारे जो मॉरल्स हैं, मॉरल व्यूज़ हैं, उस पे हम नहीं टिक पाते हैं। दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि मैं ये थोड़ा सा कर लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा। That is the thing where you have to control yourself, and that control will come through self-realization and self-awareness. एक और दूसरी जो बात है is building resilience and coping strategies. कृष्ण जो strategies बताते हैं, अगर आप गीता पूरी तरीके से अगर आप पढ़ चुके हैं एक कभी भी बार, तो आप ये जानते होंगे कि जो कितनी क्या मतलब द लेवल ऑफ एडवर्सिटीज अर्जुन इज फेसिंग, अर्जुन फेसेस a number of adversities in his life. His family gets detached, okay, his son is no more because of all the fear is happening and everything. In that sense also, how to keep our coping, how to keep up coping fast, and that can only happen when you learn the strategy of detachment. Being detached to things can get you out of the emotional burden. हम लाइफ में इमोशनल बर्डन्स बहुत लेके चलते हैं। अगर आप आज मुझे सुन रहे हैं इस मोमेंट पर, तो इमोशनल बैगेज आप उठा के फेंक दीजिए। इमोशनल बैगेज कोई काम नहीं आता। आप किसी से भी एक्सेप्ट फॉर योर सेल्फ, योर ओन सेल्फ, आप किसी से भी इमोशनल बैगेज लेके मत चलिए, किसी का भी इमोशनल बैगेज लेके मत चलिए। बिकॉज इमोशनल बैगेज, इमोशंस जहाँ पे आते हैं, ओके, वहाँ पे आप उस टर्मोइल में फंसते चले जाते हैं। एंड आई एम 100% श्योर ऑफ इट कि वो इमोशनल बैगेज कभी आपका खुद का नहीं होता है, वो इमोशनल बैगेज सामने वाले का आप लेके चलते हैं। ये मैं आपको हमें बार बार रिपीट कर रही हूँ so that you understand this. Then next, the power of healing. Krishna is often depicted as a compassionate and empathetic counselor. तो उनकी जो ability है, to get that healing, okay, वो सब कुछ उस जो लिखा है गीता में, उसमें पढ़ने से you get healed. Why do you get healed? Because you kind of get, आपके जो इमोशंस है वो बह जाने लगते हैं, आपसे अलग होने लगते हैं। जब भी आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और आपको लगता है कि यहाँ से निकलना बहुत 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 कठिन है, leave that situation there and there. Leave it. You just get the basics of whatever you have right now or whatever the situation demands. बस उस चीज़ के basics आप कीजिए, and slowly, gradually you'll understand that it was so easy इस situation से निकलना कि I was unnecessary, I was carrying a lot of things which I never wanted and which are not needed for me in any time. आगे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी जो मुझे एज अ चाइल्ड बचपन में मुझे बहुत, मेरे चाइल्डहुड में और मेरे बचपन में मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, वो थी गोवर्धन पर्वत की कहानी।
नाउ गोवर्धन अगर पर्वत आप उसकी बात करें तो कहते हैं कि गो, संस्कृत में गो मतलब उपनिषद होते हैं, एंड द वेल्थ ऑफ उपनिषद, सो इट लिटरली मीन्स टू जो हमारे उपनिषद है उसकी आप पढ़ें, उसको जांचें, परखें और उसका चिंतन करें, ठीक है। एक और उसमें जो मेरी नानी बताती थी कि गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पे जो कृष्ण भगवान उठाते हैं, तो उनका ये कहना था कि हमारे पूर्वज हमें ये बताना चाहते थे कि आपकी जितनी भी लाइफ की प्रॉब्लम्स है ना, जितनी भी हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो ये छोटी उंगली पे आ जाएंगी, इतनी सी हैं, और हम उन्हें कितना बड़ा कर देते हैं एक्चुअली में। सो ये एक बहुत सुंदर मुझे अभी भी याद है जब मैंने मेरे नानी से पूछा था कि नानी ये स्टोरी मुझे बस फिर से बताइए, तो उन्होंने लास्ट में जब ये मुझे बताया था तो मुझे एक्चुअल लगा कि ये बात सही है कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग से बड़ी नहीं हैं, वो इतनी छोटी सी हैं कि वो हमारी छोटी वाली उंगली पे भी आके बैठ सकती है। इतनी सी हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं और हम उन्हें बढ़ा के बार बार उस चीज़ को सोच सोच के जब कुछ होने भी नहीं वाला होता है फिर भी हम सोच के बड़ा कर देते हैं, वो हमारी बॉडी पे इफेक्ट करता है, एंड देन वी हैव ऑल लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विच आर देयर इन आवर लाइव्स। दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैं हमेशा से मुझे कृष्ण भगवान की जो चीज़ें हैं बहुत सारी चीज़ें मिस्टीरियस सी लगती हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी उस चीज़ का डिपिक्शन है कि अ पर्सन कैन जस्ट हैव सो मच epitome of life and a human race. You can see him as the epitome of human race and not as a deity. कि एक human being की हदें कहाँ तक जा सकती हैं. That is what Krishna tells us. A lot of people say that Krishna is myth. There is nothing much in Krishna. There are a lot of things which actually our ancestors always tried to tell us. Krishna is like he has the six qualities which he has is he has wealth, he has power, he has fame, he has beauty, he has wisdom, and he has the renunciation as well. So he has all this in limitless, same as we humans. We humans have everything around us, everything, whatever we need, whatever we have. Right now we have everything around us. But because of our ego, okay? Now, ego is the one, it's that beyond step which leads us to either it can take us to a big failure, okay? Or if handled very well, it can take us to a lot of good things. Now, ego is always taken as negative, but ego is something which falls around our conscious. Okay, there's always a conscious which tells us to do things correctly, not correctly, and what are our wants. So when we actually sit and fight over our wants, that is our ego. When ego suppresses the wants and it wants more and more things, that is when an ego comes in a negative character. Now, when your ego is high, you will be never able to get your judgments and rationality in a correct way. आप कभी rational बन ही नहीं पाएंगे. Why? Because your ego, your wants are now so high that you are not able to judge actually what you need and what you don't know. ये थे some aspects. Abhi quickly we'll see that what are the 8 lessons which Lord Krishna teaches us. Okay, and these teachings we'll be taking from Mahabharata as well, but as a human race also we should know. So the very first teaching which Lord Krishna gives us is duty and dharma. Dharma means what is to be done. Okay, so the importance of performing one's own duty or dharma without attachment to outcomes is what is very important for us.
कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर. Whatever is your duty as a human race, as an individual, as a role you are playing in your life, whatever is your duties, just keep doing it, and you will see the results when you are very strongly एक पर्सनैलिटी आप निखर के आएंगे जब आप आपकी ड्यूटीज कंटिन्यूसली करते रहते हैं. द सेकेंड थिंग इज, sorry, I'm having a bad day today with my cough. So the second thing is selflessness. Selflessness is it encourages us to perform action without the selfish desire. जो भी आप कर रहे हैं, yes, फल की चिंता आपको नहीं करनी है, but be selfless. जो भी आप कर रहे हैं ना, उसमें आप अपने आप को पूरा just surrender yourself in doing the things. And जब आप surrender करोगे doing the correct things में, you will be surprised that आप एक बहुत ही अलग इंसान उभर के आ रहे हैं. The third lesson is devotion and faith. Yes, we are really lacking behind this this emotion, you can say, or this very important lesson which says faith. Have faith in people which are giving you positive signs. Have faith in yourself specifically, and be devoted to something which enhances your personality. That is what is very important. The fourth thing is detachment. Please get detached to things which do not come out or do not bring the best results out of you. Whether it is the talk, whether it is a toxic job you're doing, whether it is toxic people around you, whether it is toxic relationship. अगर आप जो भी चीज़ें आपके आजू बाजू है, जो अच्छी चीज़ें आप में नहीं निखर के आ रही हैं, ऐसी सिचुएशंस में हैं या ऐसे आजू बाजू लोग हैं या whatever it is, just get detached to those things. सबसे इम्पोर्टेंट लेसन बात का है compassion and forgiveness. I have always said this in my various episodes that you don't have to forgive so that you have किसी को माफ इसलिए नहीं करना है कि आपको बड़े बनना है और उसको छोटा दिखाना है, या फिर आपको माफ इस चीज के लिए करना है कि मैं आपको सामने वाले को इस चीज का हक नहीं देता हूं कि आइंदा आप फिर से मुझे हर्ट करें, बिकॉज आप ऑलरेडी हर्ट कर चुके हैं. ये मेरी बाउंड्री है, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, whatever it is. So forgiveness teaches us the importance of to find self resolutions. खुद के ही जो resolutions है वो find करने के लिए हमें forgiveness ज़रूरी है. And of course आप कभी conflict face ही नहीं करेंगे अगर आप सामने वाले को इसलिए माफ़ कर देते हैं ताकि आपकी खुद की बाउंड्रीज बनी रहे. अगर आपने उसको लेट गो नहीं किया, आपने ग्रज रखा, तो द पर्सन यू आर अगेन गिविंग दैट पर्सन द फुल राइट टू मेक नॉनसेंस इन योर लाइफ. थिंक अबाउट इट. द सिक्स्थ वन इज लीडरशिप. Everybody has a leadership quality. As a psychologist, मुझे तो I am 100% sure, be it any person, everybody has a leadership qualities. Everybody know that how to make decision, how to make strategic thinking. हमें सबको पता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है. The only thing is we are not making good choices and we are not staying calm where we should be. ये बहुत important चीज़ है जो हम नहीं करते हैं, इसीलिए हमारी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो उभर के नहीं आती है. स्टेइंग काम इन सिचुएशंस एंड मेकिंग द वाइज चॉइसेस, बीइंग अंडर इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, दैट इज व्हाट अ लीडर डज. द सेवेंथ इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हाउ वुड आई एक्सप्लेन दिस. कोई भी प्रॉब्लम का कभी भी एक डेफिनेट सॉल्यूशन नहीं रहता है. हर एक के लिए
हर एक चीज़ अलग अलग होती है। ओके, आप इस चीज़ को अगर आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं तो ये बहुत ही एकदम इत्मीनान से सुनिए कि जिंदगी में कभी कुछ भी सही या गलत नहीं होता। जहां तक प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात है, आप उस वक्त क्या तरीके का डिसीजन लेते हो जो बाकियों को, जो उस वक्त उस सिचुएशन को सॉल्व कर सकें, बस वही करेक्ट डिसीजन होता है। लाइफ में कभी भी, ये एट दिस मे साउंड अ वेरी बॉलीवुड लाइन्स एंड एवरीथिंग, बट कभी सही गलत नहीं होता है। आप अगर उस चीज़ को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, उसके आउटकम सही आ रहे हैं, दैट इज़ द करेक्ट थिंग। फिर वो चाहे औरों को बुरी लगे, औरों को सही लगे, अगर उस वक्त उस चीज़ का करना ज़रूरी था और आपने वो चीज़ की है तो आप सही हो। ये बात मेरी आप हमेशा से याद रखिए। एंड द 8th वन इज़ फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी। दोस्तों, आज की दुनिया में लॉयल्टी नहीं मिलती है। सो अगर आपके पास है या अगर आपको कोई लॉयल्टी शो करना है तो एक्सेप्ट दैट। फ्रेंडशिप का तो मैं क्या ही कहूँ कि आजकल इट्स वेरी the kind of distress we have around us, the kind of situations we all are facing today as a country. ये चीज़ कहना कि फ्रेंडशिप बनाए रखे और लॉयल्टी रखे, ये मेरे लिए बहुत ही it's very difficult to even express it today. ये मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ ये 8th पॉइंट की किस तरह से आप फ्रेंडशिप या लॉयल्टी किसी के साथ है। There has been lot of things happening all over our environment, our surroundings, but we still know that there is a place, there is a time which will be good for us and which will be in more happier moments for us. बहुत स्ट्रेसफुल हमारे लिए ये कुछ पिछले हफ्ते थे, हम सब के लिए। The news which we are seeing around us, the situations all are seeing around us, the only thing which can help us is being strong and having the correct faith. I hope आपको आज का शो पसंद आया होगा हमारा द कृष्णा कॉन्शियस पर। अगर आप चाहते हैं कि किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करूं या किसी खास गेस्ट को बुलाना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए ऑन 9463368196 पर, या ईमेल करें radioudan@gmail.com पर। रेडियो उड़ान इज अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। Till then, see you next Monday sharp 9 p.m. with an exciting show. Till then, this is RJ Harshada waving you with warmth and love from your favorite show and happy place, The Halcyon Show, only on Radio Udan, A Flight of Life.